नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद स्वीट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें। मैं स्टॉक के रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस, टेक्निकल और फाइनेंशियल तीनों चीज़ें एनालिसिस करके आप तक पहुँचाता रहता हूँ और मैं ऐसे ही पहुँचाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लिया तो रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड is a leading distribution technology company globally and the largest software as a service provider in the travel and hospitality industry in India. The firm offer travel and hospitality service across different vertical like hotels, airlines, online travel agents, meta search company, package provider, car rentals, cruise and Ferraris। तो जो मेन कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों, ये जो कंपनी का जो मेन है, इसका ये काम है कंपनी का कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी आपका होटल है, तो आप ये देखते हो कि होटल में किस प्रकार के कस्टमर आपके होटल को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, आपके होटल की डिमांड क्या है। तो इस प्रकार मैं एक केवल होटल के सिनेरियो में आपका बता रहा हूँ। तो ये किस प्रकार के कस्टमर आपको डिमांड कर रहे हैं, कितना प्राइस तक आपका होटल, आपके होटल के मतलब लोकेशन और आपका होटल का जो ओवरऑल डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है अंदर का, उस हिसाब से आपके होटल का प्राइस कितना ऊपर तक जा सकता है। तो कंपनी का जो मेन ये काम है, ये कंपनी करती है। तो ये होटल्स की फील्ड में नहीं करती, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स के में, मेटा सर्च में, पैकेज प्रोवाइडर्स में, कार रेंटल है, क्रूज में, फेरारीज में, तो हर जगह ये कंपनी करती है। आगे हम बात कर ले तो दोस्तों कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो 8,180 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस जो है 694 के आसपास है। अगर हाई लो की बात कर लेते हैं 52 वीक, तो 922 हाई है, लो है 621 के आसपास। स्टॉक पी जो है 43.5 के आसपास है। बुक वैल्यू 132 के आसपास है। डिविडेंड की बात कर ले तो कंपनी कुछ भी डिविडेंड नहीं देती। यहाँ पे आरओसी की बात कर लेते तो विच इज़ गुड। आरओई की बात कर ले तो 13.4, ये भी अच्छा है। अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 48.2% के आसपास प्रोमोटर्स होल्डिंग है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर सितंबर 2024 में क्वार्टर का रिजल्ट देखते हो तो यहाँ पे हाईएस्ट एवर जो सेल्स का नंबर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हो तो हाईएस्ट एवर कंपनी का नेट प्रॉफिट है। सेल्स की बात कर ले तो अगर P&L स्टेटमेंट में जाके देखते हो सेल्स में, तो TTM में अगर देखते हो तो कंपनी का अभी हाईएस्ट एवर जो सेल्स के नंबर निकल के आते हुए दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करते हो तो हाईएस्ट एवर कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आता हुआ दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात कर लिया है तो हाईएस्ट एवर अर्निंग पर शेयर है। आगे चलते हैं, हम बैलेंस शीट में चलते हैं। तो यहाँ पे अगर रिजर्व की बात करोगे तो यहाँ पे मार्च 2019 हिसाब से डाटा अवेलेबल है। तो अभी तक कंपनी का हाईएस्ट एवर रिजर्व है 1,546 करोड़ के आसपास। बोरोइंग ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी 8,000 करोड़ की, 17 करोड़ की बोरोइंग है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। जब चाहे तब ये इतना छोटा अमाउंट लोन रीपे कर सकते हैं। फिक्स एसेट की बात करिए 356 करोड़ के आसपास है। अगर यहाँ पे CWIP की बात करें तो कुछ भी नहीं है। यहाँ कैश फ्लो की बात कर लिया तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 152 करोड़ के आसपास है। यह नंबर हाईएस्ट एवर है, विच इज़ वेरी गुड। नेट कैश फ्लो की बात करें तो 168 करोड़ के आसपास है। ये भी अच्छा संकेत है कंपनी के लिए। आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखोगे 48.22% के आसपास है। FII जो है 8.27% के आसपास है। थोड़ा सा अपना स्टेक जो FII ने यहाँ रिड्यूस किया, बट DIIs ने यहाँ पे स्टेक अपना बढ़ा लिया। तो DIIs की स्टेक की बात कर लिया 22.61% के आसपास है। अदर की बात पब्लिक में चलते हैं, पब्लिक में देखते हैं तो 6.36% के आसपास हिस्सेदारी पब्लिक की है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी है प्रोमोटर्स प्लस FIIs प्लस DIIs प्लस पब्लिक जिसकी हिस्सेदारी 1% से ज़्यादा है, तो वो ऑलमोस्ट 84-85% के आसपास निकल के आएंगे। तो दोस्तों किसी कंपनी में 70 एंड एबव अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। और मेरे हिसाब से प्रोमोटर्स केवल प्रोमोटर्स नहीं होते, प्रोमोटर्स प्लस FIIs प्लस DIIs प्लस पब्लिक में जिसका इन्वेस्टमेंट 1% से ज़्यादा हो, वो सारे प्रोमोटर्स की कैटेगरी में आते हैं। आगे चलते हैं हम दोस्तों कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे, और यहाँ पे देखोगे एक कंपनी जो है यहाँ पे रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी में आपको ट्रेड करते हुए मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी क्या यहाँ पे रेंज बाउंड स्ट्रेटजी में क्या दिखाती है। कंपनी देखिए दोस्तों, यहाँ से एक बार चलना चालू करती है। अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ से कंपनी चालू करना चाहती है तो पहला रेजिस्टेंस ये बनाती है, फिर अगेन आती है तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाती है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, और वहीं पे कंपनी ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे कोई भी कंपनी इस प्रकार के जोन में ट्रेड करती है और कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, तो वो कंपनी अपने जो रेजिस्टेंस वाला एरिया उसके आसपास ऑलमोस्ट निकल जाती है, उसके आसपास तक जाती है। वहाँ से रिट्रेसमेंट हो वो अलग चीज़ है, बट टेक्निकली जो टारगेट होता है वो जो रेजिस्टेंस वाला एरिया होता है वहाँ तक जाती है। तो यहाँ पे देखोगे हमको कितने रेजिस्टेंस मिले हैं,
पहला रेजिस्टेंस ये रहा। R1 की बात कर लोगे तो R1 ये रह जाएगा। R2 की बात कर लोगे तो R2 ये है। R3 की बात कर लोगे तो R3 ये है। सपोर्ट 1 की बात कर लोगे सपोर्ट 1 है। सपोर्ट 2 की बात कर लोगे सपोर्ट 2 है। सपोर्ट 3 की बात कर लोगे सपोर्ट 3 है। सपोर्ट 4 पे अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। तो अगर यहाँ से टेक्निकल टारगेट की बात कर लिया जाए तो जो कंपनी अभी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, यहाँ से ऑलमोस्ट आपको जो अभी कंपनी यहाँ पे जितने रुपए पे ट्रेड कर रही है, यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 24-25% के आसपास का गेन मिलता हुआ दिख रहा है और 870 रुपये का जो है टारगेट निकल के आ रहा है। तो दोस्तों अगर 870 रुपये मतलब आपका 20, मैं तो प्राइस वाइज बता रहा हूँ, लेकिन अगर 25% यहाँ से 25% पैसे बनने में आपको 6 महीने भी लग जाते तो इट्स नॉट अ बैड डील। लेकिन हम देखते हैं जब जब कंपनी का रैली चालू हुआ, जब जब कंपनी अपने इस वाले सपोर्ट के आसपास आई, कितने दिन में टारगेट अचीव हुआ सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितने दिन में टारगेट अचीव हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 70 दिन में 70 डेज 63 डेज में आपको ये टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। 1 मिनट में आपको एग्जैक्टली दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। अगर यहाँ पे जाते हो अभी तो ये 77 डेज ऑलमोस्ट 31% गेन। पहला टारगेट केवल 77 डेज, मतलब आपको ऑलमोस्ट मान लो 2.5 मंथ्स। अगर यहाँ पे फिर कंपनी यहाँ पे आती है, फिर ये वाला टारगेट कितने दिन में अचीव होता है, ये वाला अगर टारगेट देखते हो तो ये ऑलमोस्ट 84 डेज। तो इसको भी अगर मान लेते हो तो 2.5 मंथ्स 31% गेन। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे आई, ये तो सिंगल डे में ही अगर अगर 1 वीक की ही बात कर लिया है तो 1 वीक में कंपनी ऑलमोस्ट नीचे आती है और वहीं पे रह जाती है। तो फिर इसके बारे में छोड़ लेते हैं। अगर फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कंपनी आके यहाँ पे कंसोलिडेट करी है, फिर यहाँ पे नीचे आके लो बनाती है ये वाली कैंडल, और यहाँ से कंपनी अगर देखेंगे तो हम डेली कैंडल चार्ट स्टिक पैटर्न पे जाते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखते हो तो एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया कल वाले क्लोजिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत बड़ा एक कैंडल बनाया और ऑलमोस्ट सिंगल कैंडल ही कितने % का है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ, जो लगभग कंपनी 9% के आसपास कल ही जो है अपसाइड का एक कैंडल बताई। बट आज का जो मार्केट में रिट्रेसमेंट था उसके वजह से थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो सारे इंडेक्स आज थोड़े फॉल हुए हैं। बल्कि कंपनी जो अच्छी अच्छी कंपनियां उनका कल रिजल्ट, जैसे एक्सिस बैंक का भी आया था, रिलायंस इंडस्ट्री का भी आया, तो सारे अच्छे हैं। लेकिन यही स्टॉक मार्केट है दोस्तों, एक्सपेक्टेशन से चीज़ें नहीं होती। अगर आपका बिजनेस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो ये अगर यहाँ से फिर देखिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, जैसे ही ये सारी चीज़ें सही होंगी, इंडेक्स चलना चालू होगा, तो ये अपना कंपनी देखिए मैक्सिमम 2 महीने 2.5 महीने मैक्सिमम लगा है इसको टारगेट अचीव करने में, मतलब जो ऊपर वाला इसका रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाने में। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, बहुत जल्दी ये अचीव कर लेगी। बट इसमें मेरा किसी प्रकार का दोस्तों की रिकमेंडेशन नहीं है। आप केवल सीखिए, मेरे कहने पर केवल सीखिए। मैं आपको ऐसे ही सिखाता रहूँगा, ऐसे ही आपके लिए यूज़फुल वीडियो बना के लाता रहूँगा। आप प्लीज़ चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।